हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट का पेपर बिल्कुल आने ही वाला है, हार्डली 10 दिन बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में हम 10 क्लास करने वाले हैं जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रहेंगी। ऑलरेडी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने ऑलरेडी जो PYQs वाली क्लास है वो कर ली होगी। अराउंड 16.5 घंटे की क्लास है, मैं लिंक भी नीचे दे रही हूँ जिसमें यूनिट वाइज PYQs हैं, 10 की 10 यूनिट्स के नेट के, वो सिर्फ नेट के PYQs हैं 2018 से लेके अभी दिसंबर 2025 तक के। ठीक है जी, तो इसलिए अभी आपने वो नहीं किए हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो होनी चाहिए कि वो आप एक 16.5 घंटे की वीडियो देख लो जिसमें मैंने कंपाइल कर रखा है सारा कुछ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट रीसेंट किस वे में? जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2026 में जो पेपर हुए, 2025 में जो पेपर हुए हैं, और 2024 में जैसे HP सेट हुआ था। ठीक है, सो मोस्ट मतलब जितने मेरे पास थे उन पेपरों में से 2026 से 24 तक के क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज कंपाइल किए हैं। हो सकता है किसी किसी यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे आज की पहली यूनिट में आपको 103 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस यूनिट से, थर्ड यूनिट से, सिक्स्थ यूनिट से, यहाँ से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कंपैरेटिवली देखने को मिलते हैं जो और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है जी, सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन उससे पहले आपने नेट के PYQs कर रखे होंगे, सो दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मॉक टेस्ट करने की बजाय ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1000 गुना बेटर आपके लिए साबित होंगे। ओके, आपके एलिमिनेशन के लिए कुछ नई चीजें मिल जाएंगी आपको, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से चीजें सोल्व कर पाओ। पेन पेपर लेके बैठना है, 103 क्वेश्चंस में से आपने मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसीडर्ड? ये पहले यूनिट के हैं। अच्छा, फर्स्ट यूनिट एजुकेशनल स्टडीज के हैं। ओके, तो हम 10 की 10 यूनिट के करेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, बट 30-35 से तो ज्यादा ही है सबके अंदर। Which of the following is generally not considered a major factor promoting social change? तो social change को promote करने वाला major factor नहीं है। Secularization, urbanization, physical और social isolation और politicization। So देखो, ये isolation, आप isolate हो रहे हो social और physical level पे, so ये social change को कैसे promote करेगा? अगर आप secular हो, secularization का process, urbanization का process, politicization, ये सारी चीजें affect करेंगी, ये सारी चीजें सोशल चेंज को प्रमोट करेंगी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। UPHSC 2026 में ये क्वेश्चंस आए थे। From an educational perspective, which of the following best reflects the epistemological position of Vedanta? So best position कौन सी है वेदांता के according? Knowledge is derived solely through sensory perception. solely तो नहीं बोला है। Liberation depends primarily on social restructuring, कि liberation तभी होगा तब social restructuring होगी। Liberation तो individual level पे ज़्यादा देखते हैं हम। Reality जो है वो dualistic है और permanently divided है। ड्यूअलिस्टिक बोला है वेदांता ने, अद्वैत वेदांता ने, ये बात तो ठीक है, बट अगला स्टेटमेंट है ट्रू नॉलेज इन्वॉल्व्स रियलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ और एब्सोल्यूट रियलिटी। सो यहाँ पे जो रियलिटी ड्यूअलिस्टिक है उसको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, Which article the Constitution of India is specifically titled Protection of Interests of Minorities? So आर्टिकल 29-30 में हम माइनॉरिटीज की मेजरली बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात हम 29 में करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, वो हम आर्टिकल 30 में बात करते हैं। आर्टिकल 21 हमें ऑलरेडी पता है कि हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, और आर्टिकल 21A के अंदर हम किसकी बात करते हैं? अपना जो राइट टू एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 28 में हम किसकी बात करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये यूजुअली आप कौन सी रिलीजन को या चीज़ों को मानना चाहते हैं, उसके प्रैक्टिस और प्रोफेस से रिलेटेड कुछ तो है, वो आप देख लेना एक बार। Which statement correctly distinguishes educational sociology from sociology of education? तो देखो, ये है एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की सोशियोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे आप एजुकेशन को एक इंस्टीट्यूशन मान के चल रहे हो, सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में, सॉरी, इसमें आप सोशियोलॉजी का यूज करके एजुकेशनल प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है। सो द एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इंडिपेंडेंटली। देखो इंडिपेंडेंट नहीं होती कोई भी चीज़ें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी पे, सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है। सो इंटरडिपेंडेंट है चीज़ें। बोथ आर आइडेंटिकल इन स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, आइडेंटिकल तो नहीं है, अलग अलग स्कोप है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन यूजिंग सोशियोलॉजी टू सोल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, यस, जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडी करती है एजुकेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह। तो ये बात तो ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्लाइज सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, तो ऊपर वाले में मेंशन हमने कर ही दिया। सो आंसर आपका सी हो गया जी। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एजुकेशनल एम्फेसिस है। एजुकेशन एज सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू यूनिवर्सल वैल्यूज, करिकुलम सेंटर्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड साइंटिफिक नॉलेज, फ्रीडम ऑफ लर्नर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ चॉइस। देन आपका है एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद चाइल्ड्स नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ है तो नेचुरलिज्म में जाएगा। ये देखो यहाँ चॉइस, फ्रीडम, ये वाली थीम्स हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म की पढ़ी थी। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहीं से सोल्व हो गया। ओके, ये आइडियलिज्म है और ये साइंटिफिक नॉलेज ऑब्जेक्टिव रियलिटी वाला रियलिज्म है। आंसर आपका सेकंड है, बी। ओके, consider the following statements regarding Indian philosophical schools. So in Sankhya, knowledge arises through discrimination. अच्छा, इन सांख्य को माना था, knowledge arises through discrimination between पुरुष and प्रकृति। ठीक है। बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है नोशन ऑफ परमानेंट सेल्फ एंड एम्फेसाइज करता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे। जैनिज्म अनेकांतवाद पे फोकस करता है और इम्प्लाई करता है प्लूरलिज्म, ये बात ठीक है। योगा फिलोसफी कंसीडर लिबरेशन इज अचीवेबल सोलली कैसे सही हो जाएगा? सिर्फ रिचुअल प्रैक्टिसेस से थोड़ी ना आप लिबरेट हो जाओगे, राइट। सो फोर्थ तो फॉर श्योर नहीं आएगा। अगर फोर्थ नहीं आएगा तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है 1, 2, 3, क्योंकि बुद्धिज्म भी परमानेंट सेल्फ को डिनाई करता है, वो क्षणिकवाद की थ्योरी पे फोकस करता है। ओके, project method of teaching is outcome of which philosophy? Easiest question, naturalism, idealism, pragmatism और realism. So project method जॉन ड्यूई ने ओरिजिनेट किया, किलपैट्रिक ने जो है किलपैट्रिक ने इसको फेमस किया। आंसर आपका सी हो गया, pragmatism. Which of the following best describes the main focus of sociology of education? Providing a basis for determining the aims of education, training educational workers and teachers, study of individual psychology, development of learners, psychological development, analysis of social interaction within school, between the school and society. तो सोशियोलॉजी सोसाइटी पे तो फोकस करेगी, तो सोशियोलॉजी सोसाइटी पे करते हुए एजुकेशन को एक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करेगी। अभी ऊपर आया था, तो अगर वो सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करेगी तो उस सोशल इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में क्या इंटरेक्शन हो रही है वो उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। ओके, तो आंसर आपका डी रहेगा जी, डी। ओके, which of the following are reasons why education is considered a social system? तो क्यों इसको social system consider किया जाता है? It is bound by strong social relationship, बोल सकते हैं। It is bound by feeling of belonging. Okay, it possesses its own culture, tradition, way of doing things. It also helps to mold the society in random direction. So ये random word थोड़ा सा खटकेगा क्योंकि आप एकदम से किसी सडन डायरेक्शन में नहीं मूव करोगे। ओके, तो बाकी तीनों चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, बट सोसाइटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए मोल्ड करेगी ना। सो 1, 2, 3 ठीक हो जाएगा आपका। Relative deprivation theory, resource mobilization theory, structural strain theory और new social movement theory. तो social movements arise due to perceived gap between expectation and reality. यानी आप ये expect कर रहे हो, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, वो reality नहीं है, तो expectation और reality में एक gap है। That means आप relatively deprived feel कर रहे हो। ओके, सो रिलेटिव डेप्रीवेशन रहेगा। एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड लीडरशिप, रिसोर्सेज पे फोकस कर रहे हो तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियोरी। सोशल मूवमेंट लिंक्ड टू पोस्ट इंडस्ट्रियल इश्यूज जैसे आइडेंटिटी और एनवायरमेंट, ये आपका नए सोशल मूवमेंट्स है ना, क्योंकि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं या पोस्ट इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स हैं वो हम कहाँ लेके चलते हैं?
वो हम लेके चलते हैं जी नए सोशल मूवमेंट में। सो न्यू सोशल मूवमेंट, तो ये फोर्थ हो जाएगा। सोशल स्ट्रेन एंड ब्रेक डाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम लीड टू कलेक्टिव एक्शन। तो एक स्ट्रक्चर जो सोशल लेवल पे था वो ब्रेक डाउन हो गया, तो उस वजह से, उस स्ट्रेन की वजह से वो थियोरी निकल के आई, तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियोरी बोलती है, बी ऑप्शन। ठीक है। Sociologist Talcott Parson has mentioned 3 causal factors of social आएगा, ये ए आगे एल पीछे, सोशल डिफरेंशिएशन। सो 3 कैजुअल फैक्टर्स कौन से हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नेट के लिए, पूछा जा सकता है, किसी स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको एलिमिनेशन मेथड में भी ये हेल्प कर सकता है। पोजेशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, पोजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्ट्रैटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, शॉर्टेज, कंपटीशन और कोऑपरेशन। सो आंसर आपका फर्स्ट होगा जी, पोजेशन, क्वालिटीज और परफॉर्मेंस। ये 3 चीजें जो हैं वो सोशल डिफरेंशिएशन कॉज करती हैं कि आप क्या पोजेस करते हो, क्या चीज़ है आपके पास, प्रॉपर्टीज वगैरह, या क्या क्वालिटीज हैं आप में, और परफॉर्मेंस कैसी है सोसाइटी में। Who among the following emphasized education as a process of integral development of physical, vital, mental, psychic, spiritual dimensions of the individual? Word integral is here. So integral education की बात मेजरली श्री अरबिंदो करते हैं। So आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्री अरबिंदो। Okay. Arrange the phases of social changes according to Brooke Adams cyclical theory। तो ये cyclical theory नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ब्रूक एडम की cyclical theory जो अलग अलग phases दिखाती है social change के, कि कैसे social level पे बदलाव हमें देखने को मिले। ओके तो स्टेजेस ऑफ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बारबेरिज्म या फिर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। तो पहले बारबेरिज्म था भाई, ठीक है, कि आप जो है किस बेसिस पे सोसाइटी में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बारबेरिज्म के बाद आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आए, फिर आपके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस आए, और फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस आए। सो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा भाई। 3 2 4 1। देखिए बारबेरिज्म में आप जो है फियर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, कि फियर के बेसिस पे डिस्पर्स्ड सोसाइटी, मतलब होता है ना प्रिमिटिव और डिस्पर्स्ड सोसाइटी, जहाँ पे आपको फियर डोमिनेट करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजन डोमिनेट करता है, जो मैनेज किया वो जो फियर था वो रिलीजन के बेसिस पे डोमिनेट होता है। कि हम बोलते थे ना कि अच्छा, जैसे लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं कि कहीं भगवान के दर्शन करने गए तो आप वॉशरूम भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, बस वहीं खड़े रहते हो कि बस आप अगर पूरी लाइन करके क्रॉस करके नहीं गए और आपने भगवान के दर्शन नहीं किए तो भगवान बुरा मान जाएंगे। सो वो एक डर है, सो वो डर रिलीजन की वजह से मेंटेन हो रहा है। देन मिलिट्री पावर जो है वहाँ पे आ गई, उसकी वजह से डर कंटिन्यू रहा। और अब कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, सो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पे पैसा ही भगवान है। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रीड उसने जो है वो आपका फियर को रिप्लेस कर दिया। सो ये ब्रूक एडम की साइक्लिकल थियरी याद रखना। ओके, बाकी लॉजिकल है कि पहले डर के बेसिस पे था, फिर रिलीजन आ गया, फिर मिलिट्री आ गई, और फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये यूपी पीजीटी का पेपर था जी, अभी हाल ही में 9 मई को हुआ था। ये जो अभी मैंने यूपीएचईएससी वाला करवाया, ये कब हुआ था? 18 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली रेफर्स टू द रोल ऑफ एजुकेशन इन एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू मूव फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन। सो कौन सी चीज़ आपको एक पोजीशन से सोशल लेवल पे मूव करने के लिए, कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं? सोशल कन्फॉर्मिटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशल कंट्रोल या सोशल मोबिलिटी। तो ऑब्वियसली मोबिलिटी आपको एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाने की छूट दे रही है। एजुकेशन इज अ डैश एंड सोशल प्रोसेस। तो एजुकेशन स्टैटिक तो नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं बोल सकते, स्ट्रक्चर्ड या नेचुरल। सो हर जगह एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया भाई। Which statement best reflects the pedagogical shift in education during Buddhist period? Emergency of organized centers, promoting inquiry, dialogue and wider access, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स आ गए, क्योंकि उससे पहले गुरुकुल्स थे। ठीक है, एम्फोसिस ऑन लीनिएज बेस्ड ट्रांसमिशन विद लिमिटेड स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग। बुद्धिज्म में तो स्कोप अनलिमिटेड था क्वेश्चन करने का। प्रीडोमिनेंस ऑफ रिचुअल सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन एंड मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट। मेमोराइजेशन गुरुकुल लेवल पे ज़्यादा था, क्योंकि तब लिखने का भी कुछ नहीं था, तो वहाँ पे बस रटवाई जाती थी चीज़ें, याद करवाई जाती थी, वो नॉलेज जो थी वो याद करवा करवा के ट्रांसफ़र की जाती थी।
एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एब्सेंस नहीं थी यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आ गई थी, विहाराज खुल गए थे, तो ए आपका सही आंसर रहेगा, मोनेस्ट्रीज खुल गई थी। सो ये देखो गुरुकुल सिस्टम था, उसके बाद अब मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज, महाविहाराज जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये ओपन होनी शुरू हो गई थी, तो स्ट्रक्चर आ गया था, वो ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट, पेडागोजिकल शिफ्ट हमें देखने को मिला। Which statement best represents the relation between educational aims and agencies in a democratic society? So aims जो हैं वो dynamically shaped होते हैं and realized through interaction of agencies like family, society, school. Agencies only implement aims without shaping them. कहीं ना कहीं तो शेप करती हैं ना, तो ओनली तो वैसे ही गलत कर देता है स्टेटमेंट को। एम्स आर फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंसीज, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ को सहारा लेके बनाई गई होती है, तो डिपेंडेंसी तो आएगी। एजेंसीज आर मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव विद नो रोल इन एम रियलाइजेशन। सो नहीं, ऐसा नहीं है कि मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव, पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि एम्स डायनामिकली शेप्ड हैं और वो भी इंटरेक्शन के थ्रू, जो एजेंसीज में इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू बनाए गए हैं। Which educational approach counters sectarian within a democratic framework? Avoidance of social and cultural differences within educational processes and context. Curriculum fostering critical understanding, mutual respect and constitutional values. Emphasis on uniform cultural perspective with limited engagement with diversity. हम diversity के साथ ज़्यादा engage होते हैं. Value neutral instruction focusing ओनली ऑन सब्जेक्ट कॉन्टेंट विदाउट सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ये तो गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट में एक लिमिटेड और एक ओनली वर्ड जो है वो गलत है। करिकुलम जो है वो क्या करेगा, अवॉइड नहीं करोगे आप कल्चरल या सोशल जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करोगे रादर देन अवॉइड करोगे। सो करिकुलम जो है वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें सब लोग एक दूसरे की, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सब में इनकलकेट हों, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। Identify the incorrect statement regarding the relation between philosophy and education. Philosophy जो है वो एक्टिव साइड है और एजुकेशन जो है वो कंटेम्पलेटिव साइड है। गलत हो गया है तो, क्योंकि फिलोसफी कंटेम्पलेटिव साइड है, एजुकेशन एक्टिव साइड है। तो फिलोसफी थ्योरेटिकल साइड है, एजुकेशन प्रैक्टिकल साइड है। फिलोसफी थिंकिंग प्रोसेस है, एजुकेशन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। ये बात ठीक है। फिलोसफी डिटरमाइन करती है एम्स को और एजुकेशन रास्ते निकालती है, मीन्स निकालती है उनको अचीव करने के लिए। एजुकेशन डायनामिक साइड है फिलोसफी की, ये बात ठीक है। तो हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा जी, 1 ओनली। Okay. Which statement best reflects श्री रविंद्रनाथ टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसफी? तो शांति निकेतन खोला था इन्होंने, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है गीतांजलि के लिए। एजुकेशन शुड फोस्टर फ्रीडम, क्रिएटिविटी, हार्मनी विद नेचर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। लग तो सही रहा है। एजुकेशन शुड एम्फसाइज रोट लर्निंग टू प्रिजर्व ट्रेडिशन, नहीं। सो जितने भी हमने पढ़े हैं ना थिंकर्स, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हों या बाकी लोग हों, महात्मा गांधी, कोई भी रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करता है। ओके, एजुकेशन शुड बी कन्फाइंड टू स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम स्ट्रेसिंग डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी, ऐसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। वो फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्रीडम की बात करते हैं। एजुकेशन शुड प्राइमरीली फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। सो मेजरली ये वोकेशनल ट्रेनिंग, क्राफ्ट बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो गांधी जी ने डिस्कस की थी। सो आंसर ए ही हमारा सटीक और सही आंसर है जी। ओके, which statement reflects the functionalist view of education in relation to social change? So education drives revolutionary change by challenging the structures. Education challenge नहीं करता है बिल्कुल इतना revolutionary way में, ओके, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है एक तरीके से। एजुकेशन सर्व्स डोमिनेंट ग्रुप बाय रिप्रोड्यूसिंग इनइक्वालिटी। सो एजुकेशन जो है वो इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करता है, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनको सर्व करता है। एजुकेशन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंटली तो वैसे ही मूव नहीं करता ये सोशल स्ट्रक्चर से। एजुकेशन प्रमोट्स स्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअल चेंज बाय ट्रांसमिटिंग वैल्यूज एंड प्रिपेयरिंग सोशल रोल्स।
सो टेक्निकली तो यही आंसर सही है कि एजुकेशन ये सारी चीज़ें प्रमोट करे, ग्रेजुअल चेंजेस प्रमोट करे, राइट। सो आंसर ये हो जाएगा जी। अगर ये हमारा फंक्शनलिस्ट व्यू है एजुकेशन का, यानी क्या फंक्शन होना चाहिए एजुकेशन का, ओके, कौन सी स्टेटमेंट फंक्शनलिस्ट व्यू को रिफ्लेक्ट करती है, सो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे पॉलिटिसाइजेशन या फिर किसी और के व्यूज पूछे होते तो आंसर सेकंड भी आपका हो सकता था, क्योंकि एजुकेशन जो है वो डोमिनेंट ग्रुप को भी सर्व करती है। तो जैसे मैक्स वेबर हैं, या जो आपके मार्क्सिस्ट हैं, या फिर आपके पाउलो फ्रायरे हैं, सो वो ये मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो डोमिनेंट ग्रुप को सर्व करती है और इनइक्वालिटी को और बढ़ावा देती है। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस हिसाब से आपका आंसर सही होगा। A teacher uses introspection, moral reasoning and dialogue in one class and learning through environmental interaction and natural consequences in another. यानी एक क्लास में तो आप moral reasoning और dialogue और introspection इन methods का इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाने के लिए, और दूसरी क्लास में आप एनवायरमेंटल इंटरेक्शन और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस कर रहे हो। सो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज पे तो नेचुरलिज्म फोकस करता है ना, सो रिस्पेक्टिवली कौन सी फिलोसफीज हैं, तो दूसरे वाला तो नेचुरलिज्म हो गया और पहले वाला आपका आइडियलिज्म हो गया, जिसमें आप इंट्रोस्पेक्शन, मोरल रीजनिंग, डायलॉग, उन सब चीज़ों पे फोकस करते हो। सो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। Which one of the following best describes the relationship between culture and education? So culture और education के बीच में एक relationship कहाँ आपको नजर आता है? Education transmits and preserve the cultural values, beliefs, practices. हाँ, ट्रांसमिट करती है, कंजर्व प्रिजर्व करके रखती है। एजुकेशन ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली, नहीं, ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, नहीं। कल्चर इज फॉर्म्ड ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम सोसाइटी, ओनली से फिर से गलत हो गई चीज़ें। एजुकेशन रिप्लेस करती है कल्चर को बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटायरली न्यू वैल्यू सिस्टम, नहीं, ऐसा भी नहीं है जी कि रिप्लेस ही कर दे। सो आंसर आपका क्या हो गया जी? ए हो गया, बाकी तीन ऑप्शंस गलत हो गए। Which statement expresses the integrative role of educational philosophy in relating theory to practice? तो integrative role कहाँ नजर आता है जब आप theory को practice से relate करते हो? So it integrates metaphysical, epistemological and axiological bases to guide aims, content and methods, substitutes empirical inquiry with fixed prescription. Fixed तो कभी नहीं होती चीज़ें। ओरिएंटेड टू स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी आप सिर्फ आउटकम्स को मेजर करने का काम कर रहे हो, नहीं। रिमेन्स कन्फाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट थियराइजिंग विदाउट मीनिंगफुल लिंकेज, कि आप मीनिंग से अटैच ही नहीं करोगे, तो ये क्या दे, तो गलत चीज़ हो गई। सो ये ठीक है जी कि आप सारी चीज़ें इंटीग्रेट करते हो जो एम्स, कंटेंट और मेथड्स को गाइड करें। सो ए ऑप्शन आपका सटीक सही आंसर हो गया। Which statement reflects education's dual role in social change? दो डबल रोल जो है एजुकेशन का, ये प्रिजर्व करती है सोशल स्ट्रक्चर्स को while maintaining continuity without fostering transformative change. Okay, transmit norms, जबकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, एडेप्टेशन को भी फोस्टर करती है, प्रमोट करती है एक्सटेंसिव चेंज विदाउट मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी इन द सोशल सिस्टम, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इंडिपेंडेंटली तो नहीं फंक्शन करेगी, बिल्कुल एक्सटेंसिव चेंज को भी नहीं प्रमोट करेगी, वो भी विदाउट मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी। सोशल सिस्टम में जो कॉन्टिन्यूटी वो मेंटेन रहे, धीरे धीरे करके आप इनोवेशंस लाओ, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर को प्रमोट तो करती है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज प्रमोट नहीं करती, ये भी गलत है। ओके, तो बी ऑप्शन आपका सही अच्छा आंसर हो गया जी, कि ये फोस्टर भी करेगी क्रिटिकल थिंकिंग को, इनोवेशन को, एडेप्टेशन को, और नॉर्म्स को भी ट्रांसमिट करेगी। Main aim of education according to Dash is to enable the child to create and reconstruct values through experience. तो देखो experience की बात आ गई तो आपका idealism बाहर हो गया, sort of existentialism भी बाहर हो गया, because pragmatism, naturalism में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हो वैल्यूज को, क्रिएट करते हो चीज़ें, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोसेस। ओके, यानी आप फैसिलिटेट कर रहे हो चीज़ें, सो वो आपका प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा जी। नेचुरलिज्म में तो हम नहीं करते, सब कुछ बच्चा अपने आप ही करता है। Which outcome is directly linked to increasingly urbanization in education systems? ओके, डायरेक्टली लिंक्ड है जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उससे एजुकेशन सिस्टम में। एक्सपेंशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑक्यूपेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल नीड्स, यानी इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं।
So the shift towards informal community without learning without structured institutional framework and system, reduced access due to concentration of population in the urban areas, decline in demand फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सेक्टर्स। तो आंसर आपका ए हो जाएगा जी। यहाँ पे ये अच्छी और पॉजिटिव बात बोल रखी है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल और टेक्नोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। Which statement captures the constitutional status of education in India? Constitutional status located in fundamental rights, directive principles and state center responsibility. ठीक है, ये तो एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट नहीं, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो ये एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, विद लिमिटेड सेंट्रल रोल एंड वीक लिंकेज टू राइट्स प्रोविजंस। तो नहीं, ये गलत हो गया। फुल्ली सेंट्रलाइज्ड अंडर यूनियन कंट्रोल फॉर यूनिफॉर्मिटी, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विदाउट राइट स्टेटस, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट फुल नहीं थी मेरे पास जिस बच्चे ने पेपर भेजा था, बट ये स्टेटमेंट गलत है जी, ए ही आपका सही आंसर है। ओके, चलिए। Which of the following doesn't believe in spiritual nature of man? तो ये आपका आइडियलिज्म बिलीव करता है, सूफिज्म भी बिलीव करता है। नेचुरलिज्म और रियलिज्म में से कौन सा स्पिरिचुअल में बिलीव नहीं करता? नेचुरलिज्म। ओके, रियलिज्म भी सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो क्योंकि वो दो वर्ल्ड की तो बात करता है कम से कम। नेचुरलिज्म तो सिर्फ नेचर की बात करता है, उससे परे कुछ नहीं है। Which combination correctly represent की स्पेलिंग ठीक कीजिए, represents the idealist view, idealist एम्स, करिकुलम, मेथड और डिसिप्लिन के लिए। ओके, सो एम में सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ पे एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, मटेरियल एफिशिएंसी और सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहीं से ही आ गया आंसर, तो एम से ही। करिकुलम में ह्यूमैनिटी और वैल्यूज, लाइफ सेंटर्ड एक्टिविटीज, साइंटिफिक वाला और वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली ये तीनों नहीं है। सोक्रेटिक डायलॉग मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड हमने ऊपर भी देखा था। इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को हमने किस में बोला था? आइडियलिज्म में बोला था। डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, तो ए आंसर हो गया। ठीक है। Which philosophical school of education supports the use of mother tongue as a medium of instruction primarily to ensure effective interaction with learners real environment? So real environment की बात हो रही है तो आंसर आपका रियलिज्म हो गया जी। इन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं बोला है। रियलिज्म जो है वो प्राइमरीली मदर टंग की बात कर रहा है इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए। ओके, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। हाउ डज एजुकेशन रिलेट्स टू अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन? कैसे रिलेट करती है? इट लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। डिक्लाइन तो नहीं होगा। ओके, रिड्यूस करेगी रिलायंस ऑन फॉर्मल एजुकेशन थ्रू इनफॉर्मल अर्बन लर्निंग। तो यानी फॉर्मल एजुकेशन पे डिपेंडेंस कम हो रही है। देन है अडेप्ट्स टू एंड डिराइव सोशल चेंज थ्रू मोबिलिटी, स्किल्स एंड मॉडर्नाइजेशन। फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडिपेंडेंटली नहीं काम करती हैं चीज़ें। सो ये अडेप्ट करेगा और डिराइव करेगा सोशल चेंजेस को। तो आंसर सी आपका सटीक हो गया। Scientific and theoretical study of social processes, social relationships and social patterns within the educational system is known as। तो social process को study कर रहे हो, social relationship, social patterns किस में? education system में। यानी आप education system को या education को एक institution की तरह लेके चल रहे हो और उसके अंदर social processes को study कर रहे हो। तो ये sociology of education हो गई, ना कि educational sociology। डी, अच्छा ये थोड़ा ऊपर आ गया, डी रहेगा आंसर। Who is regarded as father of educational sociology? Father of sociology is Auguste Comte, लेकिन father of educational sociology is E. George Paine. Okay. Educational aims depend on the philosophy that prevails among the people living at a particular time, living of the previous eras, globally जो रह रहे हैं या सभी eras को include करते हैं। philosophy जो है वो आपकी particular time के हिसाब से जो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से philosophy और educational aims हम depend मतलब बनाते हैं। ओके, सो एजुकेशनल एम्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइम की फिलोसफी, अगर पर्टिकुलर टाइम बदला, चीज़ें बदली, अब पहले जो टाइम था उस हिसाब से वहाँ की फिलोसफी थी और उस फिलोसफी के हिसाब से वो एजुकेशनल एम्स थे। अब टाइम बदल गया है, फिलोसफी बदल रही है, तो एजुकेशनल एम्स भी बदल रहे हैं। ओके, तो टाइम के हिसाब से बदलेंगे।
Which conception of education aligns with Vivekananda's rejection of mere information based learning? So कौन सा जो है वो अलाइन करेगा जो विवेकानंद ने रिजेक्ट किया है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए उससे? ओके तो सोशलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलिज्म, वोकेशनलिज्म और सेल्फ रियलाइजेशन. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा. ओके. Which statement most accurately reflects the philosophical foundation of Mahatma Gandhi's basic education यानी कि नई तालीम in relation to knowledge and work? Intellectual and vocational components should be balanced to prepare individuals for diversified occupational roles. Productive work serves as a medium of learning, integrated knowledge with life to cultivate self-reliance and social responsibility. Knowledge is best developed through intellectual discipline, जबकि productive work support करेगा economic self-efficiency को. Education combines craft training with academic learning to enhance employability within the existing economic structure. So नई तालीम के हिसाब से आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हेड हर्ट वाली चीज़ है ना, यानी क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क आपने मीडियम ऑफ लर्निंग की तरह भी ले लिया, इंटीग्रेट भी कर दिया नॉलेज को, सेल्फ रिलायंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कल्टिवेट हो गई. सो ये एक्यूरेटली कैप्चर करता है हेड हर्ट और हैंड वाली सिचुएशन को, जो कि गांधी जी ने इन वर्ड्स का यूज़ किया था, हेड हर्ट और हैंड. हाउ डज एजुकेशन रिलेट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? सो इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. इंडिपेंडेंटली थोड़ी ना. Produces inequality through different access and educational practices. तो देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अब इनइक्वालिटी प्रमोट करेगा. ये चीज़ डिपेंड करती है आप क्या क्वेश्चन पूछा क्या है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है. सो इट एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटी अक्रॉस ग्रुप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स. एलिमिनेट नहीं करता है. फंक्शन करेगा न्यूट्रल और अनबायस्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं. अगर आप अमीर हैं तो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, गरीब है तो छोटे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ से भी तो इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस हो रही है. ओके तो डिफरेंट एक्सेस, सबको अलग अलग डिफरेंशियल एक्सेस है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं. तो बी ऑप्शन ये स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेट किया जाएगा. The common comprehensive subject matter of both philosophy and education is personality, behavior, life और human individual. So philosophy और education दोनों से जब आप relation की बात करते हो, so common subject यहाँ life आ गया, दोनों ही life से, क्योंकि education को तो हम life ही बोलते हैं बहुत बार, और philosophy concerned होती है life से, right? So answer आपका C रहेगा जी. Educational philosophy determines the aims and direction of education. It critically examines values, knowledge and reality underlying educational practice. So educational philosophy aim और direction decide करती है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये value को, knowledge को, reality को, इनको अच्छे से examine करती है. So correct explanation है, answer C हो जाएगा. Philosophy determines the aim of education, so also determines curriculum भी determine करती है, political objectives, cultural framework या senses. So philosophy जब aim को decide कर रही है तो curriculum को भी decide कर ही देगी ना. तो आंसर आपका A हो जाएगा. Which teaching method aligns with the realist view of knowledge and reality? Realism से related. Passive learning through natural maturation without guidance, ये तो naturalism है. Project method और ये पैसिव भी न्यूज़ में भी एक्टिव होती है, बट विदाउट गाइडेंस और नेचुरल मैचुरेशन के हिसाब से ये रियलिस्ट नहीं है. प्रोजेक्ट मेथड की अगर बात आ गई बेस्ड ऑन सोशल एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी, तो ये जॉन डुई या प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करेगा. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंडक्टिव रीजनिंग फॉर स्टडिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और आपका डायलैक्टिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, ये तो आइडियलिज्म हो गया. सो आंसर आपका सी हो गया जी. Which pair of educators is most directly associated with the development and application of pragmatism in educational theory and classroom practices? तो pragmatism से related most directly associated जॉन डुई तो आएंगे ही, बाकी ऑप्शंस कट आउट हो गए. जॉन डुई के साथ विलियम जेम्स या विलियम किलपैट्रिक. सो विलियम किलपैट्रिक से पहले भी विलियम जेम्स जो है वो ज़्यादा पायोनियर में से माने जाते हैं.
Which philosophical school explicitly advocates child-centered education based on natural development and learning through direct experiences? So naturality की बात हो रही है, biological naturalism, mechanical naturalism, naturalism और idealism. आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि naturalism में ये तो further parts आ गए ना, तो parts की क्या ज़रूरत है, हम जब सारा का सारी चीज़ें naturalism में include कर देंगे. Okay, which of the following is the specific focus of educational sociology rather than general sociology? So educational sociology educational process पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेगी, ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस, रिलीजियस प्रोसेस या इकोनॉमिक प्रोसेस. तो ऑब्वियस है एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, सो ए आंसर आपका हो जाएगा. नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन स्कॉलर, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, तो आपने याद रखना है अपाला, सुलभा, मैत्री और गार्गी. आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, अपाल हो जाएगा. इनका नाम याद रखिएगा, ये वुमेन स्कॉलर ऋग्वेद में मेंशन है. According to Dash, each individual and each nation has to develop according to their own individual characteristics. स्वधर्म की बात हो रही है, तो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर श्री अरबिंदो. तो ये स्टेटमेंट जो है वो श्री अरबिंदो ने बोल दिया जी, याद रखिएगा. ये यूपीजीडीसी के क्वेश्चन है जो अभी 31 मई को पेपर हुआ था. एनेक्सिमेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. एनेक्सिमेंस, हिराक्लिट्स और आपका थेल्स और डेमोक्रिट्स. सो इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का ओरिजिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है. सो ए से एनेक्सिमेंस है, ए से एयर है, तो ये एयर को ओरिजिन मान रहे हैं. हिराक्लिट्स जो है वो फायर को ओरिजिन मान रहे हैं. थेल्स जो है वो वाटर को ओरिजिन मान रहे हैं. और डेमोक्रिट्स जो है वो आपके मटीरियल या मैटर को मान रहे हैं. सो 3, 2, 1, 4 आपका आंसर हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर from the code given below. Education is the foundation for development of philosophy. Education for development. Okay, देखते हैं. सांख्य philosophy is older than 6 philosophy. Yes, ये ठीक है. तो ये षड दर्शन वाली चीज आ गई. षड दर्शन में सांख्य philosophy oldest है. पुरुष प्रकृति 2 कंपोनेंट है सांख्य फिलोसफी के. हाँ, ये बात भी ठीक है. सांख्य सूत्र वाज कंपोज्ड बाय पतंजलि. पतंजलि तो योग सूत्र को कंपोज कर रहा है ना, सांख्य सूत्र को थोड़ी ना. ओके, तो देखो 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. 4th ऑलरेडी हमारा गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हाँ, हम इस स्टेटमेंट को सही माने कि एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है अगर आप डेवलपमेंट चाह रहे हो फिलोसफी का. ऑल्दो फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये 3 बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन के लिए, लेकिन फिलोसफी के डेवलपमेंट के लिए यानी उसके जो आप चीज़ें सोच रहे हो वो करेगा कौन ना, प्रैक्टिकल साइड पे वो एजुकेशन करेगा. स्कूल ऑफ डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ फिलोसफी और रिसर्च मेथड, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म. सो रियलिज्म जो है वो आपका इंडक्टिव मेथड पे जाएगा, हमने ऊपर आया भी था एक क्वेश्चन में. आइडियलिज्म डिडक्टिव मेथड, प्रैग्मेटिज्म ये 4 और 1, 4 और 1, सॉरी 4 और 2, 1 नहीं 4 और 2, ठीक है. तो ये देखो प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटल पे और ये आपका नेचुरलिज्म जो है वो ह्यूरिस्टिक अप्रोच पे. आंसर 3rd हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन. ओके, नहीं ये तो रियलिज्म नहीं मानता. रियलिज्म के अकॉर्डिंग पूछा है. नॉलेज इननेट है, डजंट गेन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, ये भी गलत हो गया. रियलिटी मेंटल है, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. रियलिटी मेंटल तो आइडियलिज्म में है, माइंड को मानते हैं जो. फिनोमिनल और वर्ल्ड इज रियल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा रियलिज्म के अकॉर्डिंग. In the dash, it was exhorted that women should not marry until they finished their education. So किसने बोला ये? So usually सभी वेदों में ये चीज़ थी, जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना है उसमें भी जब तक पढ़ रही थी महिलाएं तब तक नहीं कर रही थी शादी, ठीक है. बट अगर आप मेंशन की बात करो तो थोड़ा बहुत यजुर्वेद में मेंशन ऐसा माना जाता है. सो बी आंसर इसका सही आंसर हो सकता है जी. Arrange the 4 noble truths as taught by Buddha in sequence. So संसार जो है वो फुल है सफरिंग का, ठीक है. सफरिंग का पक्का एक न कारण मिलेगा आपको, ठीक है. आप उस कारण से छुटकारा भी पा सकते हो, यानी क्योर है सफरिंग का. ओके, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? 1, 3, 2, 4, यानी फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग हैव अ कॉज, आप उससे छुटकारा पा सकते हो, क्योर है. ओके, सो 1, 3, 2, 4. Which philosophy is supported by Thales?
640 से 550 BC में ये थे। तो इनकी ये जो है ये नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं जी। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये JKPSC में आया था। ओके, which of the following may not be considered a concern of epistemology? So epistemology में क्या होता है? नॉलेज। सो मेथड क्या है, जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, बिलीफ क्या है, ये सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी में आएंगी। बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह बीइंग नहीं आएगा जी, कि आप क्या हो, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। किसने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखी? हु रोट डी स्कूलिंग सोसाइटी? जॉन डुई, रूसो, पाउलो फ्रायर या इवान इलिच? तो ये क्वेश्चन तो नेट में भी बहुत आता है, इवान इलिच ने लिखी है। Which philosopher might be suspicious of schools which he believed taught children to conform to society's artificial rules rather than living according to nature? So society से दूर वाली चीज हो रही है ना ये, तो जो नेचर के करीब ले जा रहे हैं, तो ये बात पक्का रूसो ने बोली होगी। वो सस्पिशियस हैं स्कूल्स के लिए, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल्स में जाओगे सो बच्चा जो है पहले प्योर था, अब वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आके। सो नेगेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं ये। Which of the following schools of Indian philosophy resembles the correspondence theory of Western realist? So कौन सी थियरी वेस्टर्न में रियलिज्म से रिलेट करती है? ओके, वेदांता, योगा, सांख्य और न्याय। सो न्याय फिलोसफी जो है वो रियलिज्म से रिलेट करती हुई नजर आएगी जी। न्याय जो है वो इंडियन फिलोसफी में है और रियलिज्म वेस्टर्न फिलोसफीज में है। Epistemology, axiology, metaphysics or logic, study of reality and existence, reality metaphysics, knowledge and belief, epistemology, study of value and ethics, axiology, study of reasoning and argument, logic. So answer आपका first हो गया, 2 3 1 4। According to Dash, education which will offer the tools whereby one can live for the divine, for the country, for oneself and for others, and this must be ideal of every school which calls itself national. So किसके अकॉर्डिंग है एजुकेशन जो है वो ऑफर करेगी ये टूल्स? श्री अरबिंदो, कृष्णमूर्ति, M.K. गांधी और स्वामी विवेकानंद। आंसर अरबिंदो हो जाएगा। ओके, कुछ एक फैक्चुअल हैं जो आपको पता होने चाहिए। विच स्कूल ऑफ थॉट विल बिलीव परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी? तो इन तीनों को एज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानता है। चरक वो तो सिर्फ एक को ही मानते हैं, ठीक है, परसेप्शन को। बुद्धिज्म, जैन और न्याय। आंसर आपका जैनिज्म हो जाएगा। ओके जी। जो द फॉलोइंग ऑथर्स क्रिटिक द schools of thought approach in the study of philosophy of education? तो थॉट की बात हो रही है। बैरो, ब्रूचर, बर्न और ग्यूटेक। तो आंसर बैरो हो जाएगा जी, पहला आंसर रॉबिन बैरो। Okay, which philosopher's comprehensive vision of life and education may be summed up in 2 words, equilibrium और synthesis? सो इन्हीं के बीच में यानी बैलेंस बना के चलना। गांधी, विवेकानंद, टैगोर और आपका राधा कृष्णन। आंसर आपका विवेकानंद हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। Educational sociology is a discipline that studies sociologically with premises that it recognizes education as a social artifact, fact of sociology, social fact या फिर social change. So वो education को एक social fact मानते हैं, एक social institution मानते हैं, social process की तरह consider करते हैं। So answer social fact आपका सही रहेगा। A functionalist view understands social institution as a complex set of social norms, belief, values and role relationship that arise in response. किसके response में arise हो रही हैं चीजें? To the needs of religion, needs of society, needs of government और culture. social institution है तो society की needs के according बन रहे हैं। main premise क्या है cyclic theory का? is social change follows a cyclic pattern of start, process or decline, evolution, devolution वाली चीज। social inequality is the result of cycles of dominance and slavery, social artifacts have a predetermined cyclic pattern, society is bound to repeat history cyclically. So पहला आंसर आपका ज्यादा सटीक बैठ रहा है। cyclic theory मतलब evolution, devolution की बात हो रही है कि पहले आप जो है इवॉल्व होंगे और फिर एक प्रलय आएगी और फिर जो है आप वापस से चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, सब कुछ फिर से शुरू होंगी चीजें। Conflict theory originated in the work of Karl Marx. He explained the role of conflict in ushering social change by attributing it to class conflict, educational institution, religious structure और labor conflict. So कार्ल मार्क्स के काम की बात हो रही है तो वो class conflict की बात करते हैं जी। Okay?
A theory of social change relates it largely with technology. So according to this theory, technology changes the society. 3 प्रोसेस से, कौन से 3 प्रोसेस हैं? टेक्नोलॉजी है, सो इन्वेंशन, डिस्कवरी, तो देखो इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन, इन्वेंशन, रिटेंशन और डिसैमिनेशन, डिस्कवरी, रिटेंशन और डिसैमिनेशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन, रिटेंशन। तो देखो आप इन्वेंट करते हो चीज़ें, डिस्कवर की हैं आपने, और डिफ्यूज कर रहे हो, तो डिफ्यूजन इज अ सॉर्ट ऑफ डिसैमिनेशन अपने आप में। सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी। Like any other social institution, the structure and content of mass media is shaped by changes in, तो mass media के किससे shape होगा? Economic, political, socio-cultural context, government, bureaucratic, socio-political context, social, cultural, political context, जुडिशियल, सोशियो कल्चरल और ब्यूरोक्रेटिक। सो देखो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक ये बेहतर और सही ऑप्शन है आपका, जिसमें मास मीडिया के स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। Modernization is the transformation of traditional rural agrarian society into a society that is, जो कि मॉडर्न है, अर्बन है, इंडस्ट्रियल है, सेक्युलर है, अर्बन है, इंडस्ट्रियल है। सो मॉडर्न वर्ड अपने आप में सेक्युलर ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। मॉडर्नाइजेशन तो हो ही गया ना, सो मॉडर्नाइजेशन में सेक्युलरिटी, अर्बन और इंडस्ट्रियल ये वर्ड्स जो हैं वो मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। The inequality of educational opportunity is a product of dash, यानी किसका प्रोडक्ट है? In other words, we go to different kinds of schools depending on our socio-economic background. तो ये social choice है, individual choice है, individual stratification है या social stratification है। तो obvious सी बात है, social stratification है जो layering society के level पे चल रही है, उस वजह से वो inequality शुरू होती है और वो inequality फिर आगे proceed कर रही है। Which of the following pairs are incorrectly matched? शौच मतलब प्योरिटी, तप का कंटेंटमेंट नहीं होता, कंटेंटमेंट तो संतोष होता है, ठीक है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग, स्वाध्याय मतलब नॉन होर्डिंग। सो अच्छा ओके, इनकरेक्टली पूछा है आपसे, तो ऑब्वियसली सेकेंड एंड फिफ्थ जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इनके आपको मतलब पता होने चाहिए कि अच्छा नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कंटेंटमेंट जो है वो संतोष से रिलेटेड था। ओके, ये लीजिए जी, ठीक है। Identify the incorrectly matched pairs among the path of yoga by Patanjali. So क्रिया योग, नियम, संयम, संयम लगा लो, चाहिए संयम ज़्यादा बेटर वर्ड है, यम। ओके, सो ये देखो क्रिया योग में तप और स्वाध्याय है, नियम में शौच और संतोष है। सो हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है, देखो नियम, शौच और संतोष, ठीक है। सो यानी ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमसे इनकरेक्टली पूछा है तो ये तो ठीक है, तो सेकंड तो नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो 2 ऑप्शन कट आउट हो गए। बचा क्या? 1, 3, 3, 4, यानी ये जो संयम है ये तो नहीं है, धारणा और दृष्टि ये तो अलग है, समाधि में आते हैं ये तो। ओके, देन बचा यम। यम में आप जो है अपरिग्रह को ले रहे हो, अक्लिष्ट को ले रहे हो, और क्रिया योग में तप और स्वाध्याय को ले रहे हो, तो गलत आपका 3rd एंड 4th है जी, पहले वाला सही है, क्रिया योग में तप और स्वाध्याय सही है। नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इन विच व्हेन अ पर्सन गेट्स अटैच्ड टू पर्सनल गेन एंड लॉस, और उस पर्सनल गेन और लॉस की वजह से, यानी अटैच हो गए ना आप, तो अब आपको पेन या एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से सफरिंग आ रही है एक तरीके से। सो क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, अभिनिवेश और राग, तो ये वर्ड है जी आपका क्लिष्ट वृत्ति या कलेश वाली चीज जो होती है, ठीक है। सो वहां से वो चीज अंदर से पेन से शुरू होती है। इन डैश देयर इज कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ वंस सेल्फ इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। देन प्रत्याहार, समाधि, ईश्वर परिनिधान और आपका धारणा। सो इसमें किसमें आप अपने आप में बिल्कुल डूब जाते हो, अब्जॉर्ब हो जाते हो, सो वो स्टेज होती है जी आपकी समाधि। ओके, Dash food nourishes the body, balances the energy, intellect and purify the mind. So अपथ्य, राजसिक फूड, तामसिक फूड या सात्विक फूड। सो अच्छी चीज के लिए तो हम सात्विक फूड, आपने सुना तो होगा कम से कम, राइट। तो सात्विक फूड इसका आंसर आएगा जी, जो प्योर है, फ्रेश है, नेचुरली नरिशिंग है, क्लैरिटी, पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड, इनको ये प्रमोट करेगा। राजसिक फूड जो है वो ओवरली स्पाइसी, सोल्टी, स्टिमुलेटिंग फूड होगा, जो कि रेस्टलेसनेस, पैशन, ये चीजें क्रिएट करेगा। तामसिक फूड जो है वो उसमें स्टेल, प्रोसेस्ड और हैवी फूड आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, तो ये आपको लेथार्जिक, इग्नोरेंट, डल फील करवाएगा। ओके, अपथ्य जो है वो एक आयुर्वेदिक टर्म है जिसका सिंपली मतलब होता है हार्मफुल और अनहोलसम फूड। तो ये भी जो है जो आप अवॉइड करते हो ड्यूरिंग इलनेस, बीमार के टाइम पे जो आप चीजें नहीं खाते वो अपथ्य में आ गए, क्योंकि वो उस टाइम पे हार्म करेंगी शायद। महिमा, प्राप्ति, लघिमा और प्राकम्य, अगेन नया क्वेश्चन, ये 4 सिद्धि दे रखी हैं आपको, ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। बाय विच ऑल इम्पेडिमेंट्स इन द विल रिमूव्ड टू सिक्योर वट एवर इज डिजायर्ड, टू बिकम स्मॉल यानी बहुत स्मॉल और एक बहुत लाइट फील करना, और टू बिकम बिग लाइक माउंटेन्स, तो बहुत बड़ा। सो महिमा जो है वो आपका सबसे बड़ा आएगा, आंसर आपका यहीं से आ जाता, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो अब ये याद रखो, अष्ट सिद्धि हैं, ये 8 सिद्धि हैं, ये 8 सुपर नेचुरल पावर हैं। जैसे यूजुअली हनुमान से भी रिलेट की जाती है ना कि वो अपना साइज कितना भी बड़ा कर सकते थे, कितने भी सूक्ष्म हो सकते थे, राइट। सो वही चीज है यहाँ पे भी। जैसे हमने महिमा बोला, तो महिमा मतलब आप अपनी फिजिकल सेल्फ को बहुत बड़ा कर सकते हो, इनफाइनाइटली लार्ज और एक गैंगटिक लार्ज कर सकते हो, ठीक है। अनीमा मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस, कि बहुत छोटा एटम की तरह जो दिखता भी ना हो, इतना सूक्ष्म आप बन जाओगे। ओके, गरिमा मतलब बहुत हैवी, इनफाइनाइटली हैवी और इमूवेबल, जैसे अंगद का पैर था, ओके, तो वो हिल ही नहीं रहा था। लाघिमा मतलब बहुत लाइट वेट हो जाना, हवा की तरह उड़ जाना बस, जैसे ये कॉटन की तरह बोला ना, तो बहुत लाइट। ओके, प्राप्ति मतलब एबिलिटी टू इंस्टेंटली ऑब्टेन और रीच, जो भी आप डिजायर कर रहे हो एकदम से आपको मिल जाए, वो प्राप्ति है। प्राकम्य मतलब द पावर ऑफ फुलफिल एनी डिजायर और रियलाइज वंस विल विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ये आपका इसत्व, ये आपका सुप्रीम लॉर्डशिप है या कंट्रोल है किसी भी एलिमेंट या नेचर पे। और वसत्व मतलब आप जो है पावर ऑफ कंट्रोल, वश में करने वाली, सो इन्फ्लुएंस द माइंड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, जैसे हिप्नोटिज्म में किया जाने की कोशिश की जाती है। सो ये 8 सिद्धि हैं जी, कहीं ऐसे वो चीज नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है बहुत अच्छे से, बट मानी जाती हैं ये 8 सिद्धियां। ओके, देन है जी नेम ऑफ चित्तवृत्ति, तो ये वृत्ति हैं विकल्प, निद्रा, विपर्य और आपका प्रमाण। सो प्रमाण तो हमें पता है, वैलिड कॉग्निशन, वैलिड नॉलेज को हम प्रमाण बोलते हैं। ओके, सो डी का 3rd, ये देखो, ठीक है। देन है आपका ऑब्जेक्टलेस वर्बल कॉग्निशन, मेंटल रिकलेक्शन ऑफ पास्ट, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, इल्यूजन या इनवैलिड कॉग्निशन, आंसर आपका 2nd रहेगा। विकल्प मतलब ऑब्जेक्टलेस वर्बल कॉग्निशन, देन निद्रा मतलब एब्सेंस है, सो रखे हो टाइप, देन विपर्य मतलब जो है आपका ये इल्यूजन या फिर इनवैलिड कॉग्निशन, ये याद रखना, ओके। एजुकेशन फ्लोज, ये यूपीएससी से 2025 में आए थे। एजुकेशन फ्लोज फॉलोज सोशल चेंज, यानी एजुकेशन जो है वो फॉलो करेगी सोशल चेंज, जो सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं फिर वो एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। किसने दी स्टेटमेंट? डरखेम, ड्यूई, ऑटोवे और जॉनसन। सो ये ऑटोवे की स्टेटमेंट है जी, ये यूपी के एग्जाम्स में तो कई बार रिपीट हुई है, सो आपको पता हो, पूछी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन? सो अल्टीमेट एम, ये क्वेश्चन भी नेट के लेवल पे आया हुआ है कई बार। फिजिकल, वोकेशनल, स्पिरिचुअल या फिर मोरल डेवलपमेंट। तो ये मोरल की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर? एजुकेशन प्रिजर्व करता है, नॉट करेक्ट पूछा, एजुकेशन प्रिजर्व करता है कल्चर को, एजुकेशन हेल्प करता है कल्चर की डेवलपमेंट में, एजुकेशन क्रिएट करता है डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर, और एजुकेशन कल्चर जो है वो ट्रांसमिट करता है। एजुकेशन डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करता है, वो सबको साथ लाने की बात करता है, तो सी स्टेटमेंट गलत हो गई। Values are absolute and unchanging. This is the belief of idealism, pragmatism, naturalism, realism. आंसर आपका idealism हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिक्स्ड है चीजें, इटर्नल वैल्यूज की बात करते हैं। Which philosophy is related to principle of utility? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म में हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। ओके, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म? सो रियलिज्म के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी नेचर, गॉड, सोल या मैटर? तो ऑब्वियसली मैटर। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो, बहुत छोटे छोटे। Which of the following is not a constant of social change in India?
not a constraint of social change. Fear of newness, feeling of isolation, cultural inertia और education. So constraint नहीं है, यानी education की एक constraint की तरह नहीं, एक promoter की तरह काम करेगा. बाकी सारी चीजें कि आप नएपन से डर रहे हो, आप isolation से डर रहे हो, cultural inertia, so ये सारी चीजें जो है वो constraint का role निभाएंगी जी. तो आंसर आपका D हो जाएगा. Division of society into socio-economic groups in a different hierarchical order is known as. So society को divide कर रखा है socio-economic groups में, social stratification, social development, transformation, mobility. तो आंसर हमारा social stratification हो जाएगा. ये तो वो वाले क्वेश्चन है कि देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये आएगा आंसर. Which of the following is inherited and developed by man as a social being over the ages? So आपने inherit भी किया है और develop भी किया है. सो टेक्नोलॉजी इनहेरिट नहीं कर रहे हो आप फिलहाल के लिए, अभी नई आई है. कल्चर, वैल्यू सिस्टम या फिर साइंटिफिक टेम्पर. सो आपका जो कल्चर है वो आप इनहेरिट करते हो. ओके, वो डेवलप किया है मैन ने. साम्यक आस्था, साम्यक जनन, साम्यक अर्चन, ये जो है आपके रिलेटेड हैं जैन फिलोसफी से, वेदांता से, इस्लामिक से, बुद्धिज्म से. सो ये त्रिरत्न है जी, 3 ज्वेल्स. तो ये हम जैनिज्म में पढ़ते हैं. रिपब्लिक बुक किसने लिखी है, ये भी नेट में बहुत आता है. प्लेटो, जॉन ड्यूई, सोक्रेटिस और रूसो. आंसर आपका प्लेटो हो जाएगा. प्लेटो फादर ऑफ आइडियलिज्म बोले जाते हैं. Okay, under which article of Constitution the Indian states are given right to promote educational interest of SCs, STs, OBCs in India? Article 42, 75, 46 और आपका 62. So article 46 में ये चीजें मेंशन है जी. ये आर्टिकल कई बार बताया है आपको, DPSP करवाते टाइम आपको पता होना चाहिए. ओके. फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है किसी पेपर में, तो ये बार बार पूछा जाता है, नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है. सो ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं और जॉर्ज पाइनी जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी हैं. अरोबिंदो के अकॉर्डिंग हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड? सोशल अप्रूवल से, फोर्स या पावर से या पनिशमेंट से. तो ये तीनों ही चीजें गलत हैं. हम मोरल एजुकेशन से बच्चे को डिसिप्लिन बनाएंगे अरोबिंदो के हिसाब से. ओके. देन ये HP सेट में आए थे जी. जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसीडर्स अ 5 स्टेज हायरार्की ऑफ नॉलेज. ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आता है. मति जनना, श्रुति जनना, अवधि जनना, मन प्राय जनना और कैवल्य जनना. सो ये 3 थर्ड जो आंसर है ये हमारा सही होगा. ये कई बार पूछा जाता है, ये सीक्वेंस याद रखना. ओके. कैवल्य जीवन मुक्ति, निर्वाण और आनंद. तो जीवन मुक्ति, जीवन से आप मुक्ति पाना चाह रहे हो तो ये आपका किस में आएगा? वेदांता फिलोसफी में आ जाएगा. ठीक है. निर्वाण आपका हम बुद्धिज्म में वर्ड यूज करते हैं, कैवल्य हम जैनिज्म में यूज करते हैं और आनंद जो है वो किस में? पंचकोश में आ जाएगा. पंचकोश में ही आएगा आई थिंक. 3 4 2 1 है क्या? है. ये 4th ऑप्शन. ठीक है. Epistemology is the branch of philosophy which deals with the theories of. So theories of epistemology में knowledge. reality होता तो metaphysics आ जाता, values होता तो axiology आ जाता, existence और reality दोनों में ही metaphysics आता है. Who said this? Education is man making. So ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आया है. मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कौन करते हैं? विवेकानंद करते हैं. It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet. So ये मैन मेकिंग, इंसान को बनाने वाली जो एजुकेशन है, मैन मेकिंग विवेकानंद ने बोला है जी. क्रिटिकली जज द फॉलोइंग. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग अटैच टू माया. क्यों नहीं है रॉन्ग? बिल्कुल रॉन्ग है. कैसी बात कर रहे हो? दो ऑपोजिट टू ब्रह्मा, माया हैज बीन क्रिएटेड बाय ब्रह्मा ओनली. एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक मैजिशियन है. सो मैजिशियन का मैजिक से जो रिलेशन है वही ब्रह्मा का माया से रिलेशन है. ब्रह्मा अपोजिट, ब्रह्मा और माया अपोजिट है बिल्कुल, लेकिन माया को ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया है. सो द सेकेंड स्टेटमेंट सही है. Which statements or is statement is or are true as per Buddhist philosophy? बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग माया इज रूट कोज ऑफ ऑल ट्रबल. सो माया वर्ड जो है वो हम वेदांता में यूज करते हैं. ठीक है. सोरो, हाँ, दुख ही सब चीजों का कारण है. बर्थ और डेथ कारण है. गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली परस्यूट इज कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स. तो सही है ये बातें, बट ये माया वर्ड हम बुद्धिज्म में यूज नहीं करते हैं. तो आंसर हमारा 2nd, 3rd और 4th हो जाएगा. Which one of the following combination gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है पहले. फिलोसफी एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ये कोई कारण नहीं है कि आप टीचर एजुकेशन करिकुलम में इसको इंक्लूड करो.
ओके, सो ए तो नहीं आएगा। आपने अगर पहले भी कर रखा हो नेट का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है। फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, एक होलिस्टिक तरीके से, हाँ फिलोसफी हेल्प करती है। फिलोसफी और एजुकेशन दो साइड हैं एक कॉइन के, ये रोस ने बोला था। देन आपका फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ पर्सपेक्टिव टीचर, और फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट हेल्प करता है एक रैशनल व्यू पॉइंट डेवलप करने में। पर्सनालिटी तो चलो जैसी होगी वो होगी, फिलोसफी हेल्प भी कर देगी थोड़ी बहुत, लेकिन ई स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है जी। बी, सी और ई आपका आंसर होगा। Which of the following reflects the stance to be taken by a teacher advocating existentialist education? ये भी जुलाई 2018 में नेट में भी आया हुआ है। So value can't be taught, values are subjective and personal, values are essentially contextual or objective, values are derived from market forces. सो वैल्यूज सब्जेक्टिव है जी, सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, फ्रीडम पे, चॉइस पे फोकस करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ओके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे। अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी जुलाई 2018 में आया हुआ है, तो पुराने पेपरों के क्वेश्चन कई बार रिपीट देखे गए हैं। क्रिएशन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और साल्वेशन फॉर ऑल। सो ये प्रमोशन फॉर ह्यूमन बीइंग में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई। आप ह्यूमन बीइंग को प्रमोट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। श्री अरबिंदोज आइडिया ऑफ सुपर माइंड, ये भी आया हुआ है। डार्विनियन थियरी इज रेलिवेंट, एजुकेशन कैन नॉट डू मच, टास्क ऑफ ए टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकन्ड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमने माइंड के भी बहुत सारे टाइप्स की यहाँ पे बात की है अरबिंदो में। टीचर हैज टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन इन हिज और हर टीचिंग टेक्निक्स। हाँ, इंटीग्रल एजुकेशन की तो बात करते हैं, बट सुपर माइंड के आइडिया की आपसे बात पूछी गई है, तो सुपर माइंड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पायोनियर कौन है फंक्शनलिज्म का? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन और कर्ट लेविन। सो फंक्शनलिज्म की बात विलियम जेम्स कर रहे हैं। साइकोलॉजी के फादर विलियम वुंट माना जाता है क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी की पहली लैब ओपन की थी। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, कर्ट लेविन को बोला जाता है। ओके जी, सो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें रिपीट होने के चांसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, एग्जैक्ट तो कई बार नहीं होता बट कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद सेकंड यूनिट क्वेश्चंस और सेकंड क्लास। तो हर एक क्लास में हम हर एक यूनिट कवर करते जाएंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी आपके क्वेश्चंस की। This was all about today. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. All the best for your preparation. Take care. See you in next class.